जियारत छोटी शाह बादशाह मस्जिद का निर्माण कार्य पिछले 4 वर्षों से ठप पड़ा हुआ है। स्थानीय जनता की लगातार अपीलों के बाद करीब 6 महीने पहले ही अधूरा निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे फिर से रोक दिया। इसी क्षेत्र के लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। निर्माण कार्य बार बार रुकने की वजह से, जिसके विरोध में क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों और स्थानीय लोगों ने लगभग 2 माह तक चढ़ावे के पैसे रखने वाली मनी बॉक्स को खोलने पर रोक लगा दी। इसके बाद वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर एवं एक सीएन ने जियारत का दौरा कर मस्जिद का निर्माण कार्य 1 सप्ताह के भीतर पुनः शुरू कराने का आश्वासन दिया। हालांकि आश्वासन के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। आज आयोजित जनसभा में लोगों ने यह मुद्दा भी उठाया कि 2 वर्ष पूर्व जियारत छोटी शाह बादशाह के खाते को जिला पूंछ वक्फ खाते के साथ जोड़ दिया था, जिसका स्थानीय जनता विरोध कर रही। लोगों ने मांग की कि जियारत का खाता जिला पूंछ वक्फ खाते से अलग कर पूरा मेंढर स्थानांतरित किया जाए। अंत में स्थानीय लोगों और गणमान्य नागरिकों ने वक्फ बोर्ड की माननीय अध्यक्ष से विनम्र अपील की कि जियारत छोटी शाह बादशाह मस्जिद का निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र शुरू कराया जाए तथा लंबित समस्याओं का समाधान कर क्षेत्र की जनता को राहत दी जाए। राजेश कुमार पूंछ की रिपोर्ट। शर्म की बात है, अगर 2 करोड़ 70 लाख रुपया एक है, 40 43 लाख रुपया एक है, कितना पैसा 3 करोड़ 13 लाख रुपया। और यहाँ पर मेरे ख्याल में शायद संदर्भ की लकड़ भी लगा तो 3 करोड़ 13 लाख में इमारत भी बन सकती है और ये मस्जिद भी बन सकती है और गुरुद्वारा भी चल सकता है। अगर ऐसी ज़ियारत सबसे बड़ी तरक्की यहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, जो पैसा है उसका कोई पता नहीं चलता, फुट अगर हो रहा है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये बात हकीकत है और ये हम सब के लिए, एक के लिए नहीं, ना यहाँ के अदारा कर सकता है, ना नायकरण कर सकते हैं, जितने भी इस मंडली के लिए ना सब के लिए हम सब के लिए शामिल हैं। इसको हमें कम अज़ कम हर आदमी को आज के बाद आगे खोल कर चलना चाहिए और जो भी करते हैं उनके साथ हिसाब किताब होना चाहिए और यहाँ का अदारा बेहतरीन करना चाहिए। और वही बात आगे कि 15 या 20 दिन में अगर कम पैसा इकट्ठा है तो 10 दिन में भी काम शुरू हो सकता है। तो अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद सब, अगर आज 100 आदमी इकट्ठा होगा, कल 200 500 1000 भी होकर प्रोटेस्ट भी कर सकता है। उस टाइम करने के टाइम पर कोई फायदा नहीं है किसी को। आज जो है सारे एकजुटी के मिलकर हम मस्जिद में एक ईमानदारी से इनको एक बात बोल रहे हैं कि भाई आप हमारा 15 या 20 दिन में यहाँ का काम शुरू करें और इंशाल्लाह जहाँ 2-3 करोड़ है वहाँ जब काम शुरू हुआ तो 10 करोड़ भी हो सकता है। पैसा देने वाला इस दुनिया पे अल्लाह के जियारे बहुत जो देते हैं बंद मुट्ठी में देते हैं, वो किसी के पूरा रसाव नहीं करते। ये चीज़ें एक मुसलमान का ईमान है। अगर मस्जिदें नहीं उनकी तो अगर मस्जिदें नहीं उनकी मस्जिद के साथ मदरसों में ऐसा शुरू हो रहा है तो ये भी नाज़ेब बात है। इसमें भी हमको देखना चाहिए। इसलिए बराए करम हम सब का यहाँ बैठना एक ही बात है कि हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ासकर यहाँ के जो जिम्मेदार शख्सियात हैं वो सबको यही बात मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ का पैसा यहाँ ही खर्च होना चाहिए और इन बच्चों का खर्च होना चाहिए और मस्जिद का खर्च होना चाहिए, जियारत का खर्च होना चाहिए, जो बाकी अदारे बने उनका खर्च होना चाहिए। इसलिए बराए मेहरबानी ये हमारा मैसेज ऊपर तक जाना चाहिए और सबके लिए एक बात जरूरी है कि सब इकट्ठे यकजहती के साथ इस काम में शाना बसाना, अपने ईमान को मजबूत करके काम करें। शुक्रिया। मस्जिद को देखकर बड़ा अफसोस आता है, इतनी यहाँ आमदन है, ऐसा है, फिर भी है कि इसकी तामीर नहीं हो रही। मेरे साथ एक बात हुई 1900 सच की बात है, बात की। मैंने MLA मुजेरी अब्दुल अजीज ख्याल को बोला कि आप यहाँ बड़ा पैसा आता है तो हम भी एक मदरसा वहाँ अगर मेंढर में खुल जाए तो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो मैं करूँ। उसने मुझे जवाब दिया कि मेंढर में मुसलमान नहीं है, भाई खुदा के फजल से ये है तो बड़ी ज़ियारत है ये छोटे शाह बादशाह। यहाँ
जितना पैसा आता है। मैं आज सिकंदर साहब को मुबारक देता हूँ कि आप इससे कदम उठाया है, अल्लाह कामयाब करे। और हम ये दुआ करते हैं मुसलमान को चाहिए वो अपने खानदान का ख्याल रखकर, जैसे करें आजकल औकात में ऐसे लोग आ गए हैं जो उनको कुछ पता नहीं होता तो क्या करते हैं। तो आप अपने मकान बनाते हैं, बड़े अच्छे मकान बनाते हैं, खुदा का घर जो है उसमें क्यों नहीं आप दिलचस्पी लेते। तो गवर्नमेंट को हम ये सलाह करते हैं कि लोगों इस सकते हैं मुसलमान को चाहिए कि अपने वादे जो आप करके गए हैं यहाँ वो पूरे करें। सबसे पहले मैं सैयद साहब हैं यहाँ के इमाम व खतीब जामिया मस्जिद बाबा छोटे शाह बादशाह, चौधरी मीर मोहम्मद साहब, सिकंदर साहब और हमारे चौधरी गुलाम नबी साहब हैं, यहाँ मौलाना हजरात हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, दूसरे सब मेरे भाइयों दोस्तों, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो यहाँ जो मसला शुरू हुआ है, यहाँ बाबा छोटे शाह बादशाह की ज़ियारत की, यहाँ मस्जिद का और यहाँ दरबार का और लंगर का, ये मेरी गुजारिश गवर्नर साहब से होगी और ख़ास कर मोहतरमा ये हम चेयरमैन साहिबा जो हैं औकाफ की, इनसे गुजारिश होगी। और जिस तरह सिकंदर साहब ने कहा है कि हमारे सीएम साहब से, सीएम साहब हमारी जो हुकूमत आज चल रही है वो बेबस और बेसहारा है, उनसे कुछ गुजारिश नहीं है क्योंकि वो खुद ही कुछ नहीं है और हमारा क्या बनाएंगे। तो गवर्नर साहब से और यहाँ के मुतलका एसएसपी साहब और खासकर डीसी साहब से गुजारिश होगी कि यहाँ का जो कुछ घपला इससे पहले यहाँ के बाबा छोटे शाह बादशाह की ज़ियारत पर आमदन का जो हुआ है उसकी एक तो इंक्वायरी की जाए और दूसरे यहाँ ज़ियारत शरीफ का जो पैसा आता है हम सरकारों से नहीं मांगते हैं, ये लोग कोई सरकार से नहीं मांगता है। अल्लाह ताला ने इस ज़ियारत के सदके यहाँ पर बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये ज़ियारत शरीफ का जो पैसा है, मेरी गुजारिश होगी सरकार से और ख़ासकर ये हमारी चेयरमैन साहिबा से कि यहाँ का और कहीं नहीं ले जाना, यहाँ ही लगाना। मस्जिद शरीफ आलीशान बननी चाहिए, ज़ियारत शरीफ बननी चाहिए इस पैसे से, और यहाँ का लंगर का हिसाब बहुत अच्छा चलना चाहिए। और जो ये मदरसा चल रहा है, यहाँ के बच्चों के लिए आला से आला इंतज़ाम होना चाहिए। ये मेरी 2-3 गुजारिशें हैं, ये यहाँ का पैसा उठाकर कहीं और ना दिया जाए। और यहाँ हम लोगों की ये आज तो सुलारेमी से बात है, हम गुजारिश कर रहे हैं अपनी इंदिराबी साहिबा से भी और गवर्नर साहब से भी, डीसी साहब से। और एक वक्त वो होगा जब ये कुछ नहीं होगा तो हम यहाँ हालात जो हैं वो खराब होने का खतरा है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला शुरू हो जाएगा। लिहाजा मस्जिद का जो अकाउंट यहाँ हुआ है उसका जो पैसा है 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ उस पैसे से काम मस्जिद शरीफ का शुरू होना चाहिए। मेरी यही गुजारिश होगी, इसमें किसी की मुदाखलत किसी की और नहीं होनी चाहिए और यहाँ का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। हम किसी सरकार से पैसा नहीं मांगते, छोटे शाह बादशाह का पैसा आ रहा है वो यहाँ ही मस्जिद पर लगना चाहिए, यहाँ ही लंगर पर लगने चाहिए, यहाँ ही मदरसे पर लगना चाहिए। और हमारे उलमा इकराम की जो तनख्वाहें कम की जा रही हैं बजाय और बढ़ाने के, असल तनख्वाहें जो है वो भी कम यहाँ सुना है मैंने हो रही है। इन बातों का सदेबाब होना चाहिए और इंक्वायरी भी होनी चाहिए जो इससे पहले लूट मार हुई है और यहाँ पर अच्छे तरीके से इंतजाम चलना चाहिए। यहाँ किसी से कोई हमारी गुजारिश नहीं है, कुछ नहीं मांगते। फिर बाबा छोटे शाह बादशाह का जो आमदन है जहाँ पर लोग न्याज नजर के तौर पर यहाँ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वही पैसा हमारा यहाँ लगना चाहिए, मस्जिद पर भी मदरसे पर भी, और यहाँ ज़ियारत शरीफ भी अच्छी बननी चाहिए। और जो लोग यहाँ आ जाए, मैं तो समझता हूँ आज हमारा दिन जो लग गया, आज का दिन जो है हमारा ये अच्छा हुआ कि जो हमारी यहाँ हाजिरी होगी और अल्लाह ताला इस वली के वसीले से और इस मदरसे के, इस मस्जिद के वसीले से हम सब पर रहम व करम फरमाए और ये हाजिरी हमारी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मैं ज़रूर कहूँगा, बड़ी शर्म की बात है अल्लाह के घर में रुकावट डालने की। मस्जिद एक अल्लाह का घर है। हम यहाँ से एक ये पैगाम देना चाहते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर तरक्शान अंद्राबी साहिबा के
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब को और ऑनरेबल गवर्नर साहब को। आज 2025 का 28 तारीख है 2025। अगर 2026 के 15 जनवरी से पहले अगर इस मस्जिद का काम शुरू ना किया गया, कल ये ना कोई सोचे कि हम खामोश बैठेंगे, हम रोडों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। इस मस्जिद का काम बड़ा तारीख साज होना चाहिए और ये मस्जिद जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी बननी चाहिए जो इससे पहले कभी कहीं ना बनी हो। इसमें जो पैसा हमारा यहाँ दरबार का पैसा है 2,70,00,000 रुपया, वो फौरी तौर पर बर्करार किया जाए। यहाँ का पैसा जो है कहीं दूसरी जगह तब तक नहीं जाएगा जब तक यहाँ का हमारा रोज़ा मुबारक बनेगा, मस्जिद तामीर ना होगी, यहाँ का एक पैसा भी कहीं बाहर हम नहीं जाने देंगे। उसके बाद ये मुकम्मल होने के बाद जहाँ यहाँ मौलवियों का मसला है, सबसे बड़ा एक उलमा कराम का मसला है, सैलरी का मसला। उनकी सैलरी, एक मजदूर जो है 1000 रुपया कमाता है फिर भी उसको बेचारे का चूल्हा नहीं चलता है। एक आलम का हक कोई माई का लाल नहीं दे सकता है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो उलमा कराम की सैलरी है वो मंथली जो है वो 30,000 रुपये होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा, जहाँ जो यतीम मिस्कीन बच्चे यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं खास ये कहूँगा कि उनके खाने का इंतज़ाम, उनके किताबों का इंतज़ाम, उनकी यूनिफॉर्म, टोपी, जुराबें जो भी हैं, सर्दी का मौसम है, उनके लिए हर फैसिलिटी जो है यहाँ से होनी चाहिए। उसके बाद सब ने ये कह दिया और ये लास्ट हम ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर 15 जनवरी से पहले हमारे यहाँ कोई मसला हल ना हुआ, हमें कल ये ना हो कि रोडों पे उतरना पड़े, कल किसी किस्म का भी कोई मसला बना तो एडमिनिस्ट्रेशन सवार होगी। मैं इसी पे ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।